Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हमने आज मार्केट में जो भी डायरेक्शन एंड लेवल्स डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट पर निफ्टी का व्यू आज थोड़ा सा बुलिश था और वैसे तो एक डोजी बना है, कोई कैंडल नहीं बना है, बट 20 EMA का रेजिस्टेंस लेके एक क्लोजिंग जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ही किया है। सो 20 EMA का रेजिस्टेंस 471 का है और जो टेक्निकल लेवल है वो 434 का आ रहा है। सो अराउंड 434 के पास ही, 441 के पास ही क्लोज हुआ है। ये जो मोमेंटम हुआ है अगेन ये इसलिए है क्योंकि जो एक 50 EMA है इसका सपोर्ट लिया था प्राइस ने 2-3 दिन पहले और वहां से थोड़ा सा अपसाइड हमें देखने को मिला है। दूसरा, नेकलाइन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। हमने बात किया था कि 300 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगा तब यहाँ से हम फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। सो दिस माइट बी अ स्मॉल अपसाइड, एक कंसोलिडेशन के साथ हम ये थोड़ा सा जो एक दूसरा शोल्डर है वो बनता हुआ भी यहाँ पे देख सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन थिंक फॉर टुमारो, एक रेजिस्टेंस हम लेते हैं 505 का, पहला रेजिस्टेंस हम लेते हैं 434 का। ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और फिर अगर ये ब्रेक करता है इंट्राडे पे भी तो आप 505 का दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल आप पहला मार्क करेंगे 19330 का और दूसरा सपोर्ट लेवल आप मार्क कर सकते हैं 237 का। सो टुमारो देयर इज एन एक्सपायरी। सो आज ये थोड़ा सा मोमेंटम हुआ ज़रूर है, हो सकता है कि कल हमें गैप अप खुले और वहाँ से हम थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखें, बिकॉज ये तो क्लियर है कि 434 का रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको फिलहाल अभी इसके अबव क्लोजिंग निफ्टी नहीं कर पा रहा है। या अगर गैप अप नहीं होता है सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि यहीं जहाँ पे आज क्लोज हुआ है यहीं कहीं पे ओपन होकर थोड़ा सा एक अपसाइड जाकर फिर हमको एक फर्दर फॉल मिले, या अगर हम 20 EMA के अबव क्लोज देखते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सो 20 EMA के अबव अगर हम क्लोज देखते भी हैं सो बेसिकली अगर हमारा कहीं 500 के आसपास आता है तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा और फर्दर अपसाइड, बट 500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि उसके अबव क्लोज करना निफ्टी के लिए ज़रूरी है। ऑप्शनोलॉजी पर अगर मैं आऊँ यहाँ पे और डेटा अगर मैं देखूँ कि क्या निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ रहा है, सो यस, सो अगेन आप देख सकते हो कि 500 पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है और एक 600 पे भी डेटा आज ऐड हुआ है क्योंकि 500 के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका था, तो 600 पर भी एक डेटा यहाँ पे हमें कॉल में ऐड होता हुआ नजर आया। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 400 और 300 पर है, तो बेसिकली हो रहा क्या लग रहा है, एक रेंज बाउंड लग रहा है 300 टू 600 के बीच में, ब्रॉड रेंज, और 400 टू 500 600 के बीच में, 550 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली कल हम एक मोमेंटम देख सकते हैं। बट सिंस देयर इज एन एक्सपायरी तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव खुल के नेगेटिव हो या फिर यहीं कहीं खुल के थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही हमें क्लियर हो जाएगा कि 434 के अबव जो है फिलहाल निफ्टी अभी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट डेटा पर अगर हम आए तो 450 का यहाँ पे एक स्पॉट लेवल है, राइट। हाँ, सो थोड़ा सा मुझे इस डेटा को देख के भी लग रहा है कि जो ओपनिंग होगी वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, एंड देन वी विल सी कि क्या यहाँ से हमें मोमेंटम मिलता है। जो सेकेंड हाफ का सेशन होगा वो डेटा जो भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा आएगा उसके थ्रू हम अपना फाइंड कर सकते हैं। सो 450 के स्पॉट के हिसाब से पहला रेजिस्टेंस 500 का मार्क कर सकते हैं एंड दूसरा रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं 600 का। और अगर मैं बात करूं सपोर्ट लेवल की तो 400 का दैट विल बी द फर्स्ट सपोर्ट और सेकेंड विल बी 300। तो ब्रॉडर जो रेंज आ रही है ना वो वही आ रही है 300 और 600 की, इसी के बीच में होपफुली रहेगा और प्रोबेबल रेंज 400 टू 500 550 के आसपास हम कल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के थोड़ा ज़्यादा मूव दिया है, काफ़ी अच्छा मूव दिया है, एंड क्योंकि एक सपोर्ट को जो मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ने एक मोमेंटम दिया। तो और दूसरा क्या था, ये जो गैप्स आप देख रहे हैं ना ये गैप्स भी फिल होने थे। तो आज फिलहाल बैंक निफ्टी ने वापस से 44,500 का एक जो लेवल है वो रिक्लेम किया है। ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से
अभी भी बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है कि हम बहुत अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दिस इज अगेन मे बी दिस कैन बी अनदर शोल्डर एंड देन वी माइट एबल टू सी फर्दर व्हाट यू कॉल फर्दर फॉल. सो यहाँ पे दो EMA 20 एंड 50 का बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है एंड ऑल्सो ये दोनों ही मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर देने के लिए एकदम रेडी हैं. सो अगर ये क्रॉस ओवर होता है और अगर प्राइस यहाँ से इस रेजिस्टेंस को 44,500 को नहीं सर्वाइव करता है, वी विल सी अ फर्दर फॉल इन द बैंक निफ्टी. सो रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे जो सॉलिड एक आता है वो आता है 44,500 का. ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेजेस भी हैं प्लस टेक्निकल लेवल भी है. दूसरा रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं 44,655 का और थर्ड रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं 44,795. तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड रेजिस्टेंस तक के लिए भी एक जाएगा, बट हाँ इंट्राडे एक हाई बनाकर सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास या सेकंड और थर्ड के बीच में बना के वहाँ से हम थोड़ा फर्दर फॉल देख सकते हैं. पहला सपोर्ट लेवल आप मार्क कर सकते हैं 44,326 का और दूसरा सपोर्ट लेवल जाएगा 44,170 का एंड थर्ड सपोर्ट लेवल विल बी 44,012 का. सो मोस्ट प्रोबेबली कल हम एक रेजिस्टेंस प्ले होता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि आप देखिए कि मूविंग एवरेजेस का काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है. अगर मैं ऑप्शनोलॉजी पर बात करूँ तो ऑप्शनोलॉजी पर देखते हैं. सो अगर आपको याद हो कल हमने वीडियो में बात किया था कि 44,200 और 300 के बीच में एक एक्सपेक्टेशन है मोमेंटम के रहने की, तो वहाँ से हमको एक अपसाइड एक कल ही हमें इंडिकेशन मिल गया था आज की अपसाइड के लिए. हाँ, तो अब यहाँ पे अगर आप आते हो ना तो देखो यहाँ पे 44,500 का बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, राइट. सो डेफिनेटली यहाँ पे 44,500 का रेजिस्टेंस कल प्ले हो सकता है. फर्स्ट आपका 44,200 तक आएगा और अगर ये ब्रेक करेगा देन अगेन 44,000 के आसपास जो है आप बैंक निफ्टी को देख सकते हो. तो सिमिलरली हम लेवल्स भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं. अपसाइड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 44,800 का और फिर नज़र आ रहा है 45,000 का. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सपोर्ट लेवल की तो सपोर्ट लेवल 44,300 का पहला सपोर्ट और 44,000 का दूसरा सपोर्ट. सो एक्सपायरी भी है तो ओपन इंटरेस्ट आज ऐड भी हुआ है और इस वजह से थोड़ा सा बढ़िया ओपन इंटरेस्ट हमें हर स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिल रहा है. ब्रॉडर रेंज 44,000 45,000 का आप ले सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली 44,300 टू 44,800 700 के पास में आप जो है मोमेंटम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का. अब देखिए डॉलर INR, बिकॉज ये तो होना था, ऑपोजिट ही मूव करता है इक्विटी एंड डॉलर INR मोस्ट ऑफ द टाइम्स. सो आज डॉलर INR ने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया. एक 83 का जो लेवल है वो सर्वाइव नहीं कर पाया एंड अगेन हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस प्ले होता हुआ नज़र आया है और फिलहाल जो है प्राइस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 82.71 के आसपास क्लोज हुआ है. तो मेरा पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पे 82.71 का होगा एंड दूसरा सपोर्ट लेवल 82.46 का होगा. 82.46 का होगा. रेजिस्टेंस 1 जो है वो आप मार्क कर सकते हैं 82.94 का या 95 का और दूसरा रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं 83.19 का. ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ और दो सपोर्ट लेवल्स के साथ आप कल के लिए देख सकते हैं. सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कल डॉलर INR जो है वो 82.70 के पास ही कहीं पे मूव करेगा, एक कंसोलिडेशन देगा बिकॉज ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पर वो आ ही चुका है और कल थोड़ा सा हम यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखेंगे. सो कैंडल या एक कंसोलिडेशन ही रहेगा, दैट टू विद अ बुलिश बायसनेस. सो ये हम डॉलर INR पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब जो क्लोजिंग आया है वो आया है 82.71 का. तो अभी भी जो हमारे पास स्पॉट प्राइस आ रहा है वो 83 का आ रहा है. 82.75 का यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं एंड 83.25 का रेजिस्टेंस. सो ब्रॉड जो रेंज आ रहा है वो ये ब्रॉडर रेंज जो है डॉलर INR के लिए वो आप ये मार्क कर सकते हैं. So we have discussed all the three markets. I hope you are getting some information. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, thank you so much for watching me.